सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ब्राह्मण का क्या है? हर संध्या उपासित, तीनों काल में उसको संध्या करनी ही चाहिए। यदि वो संध्या नहीं करता है, 3 दिन संध्या उसने नहीं की, तो शूद्रवत उपेक्षणीयः, समाज से उसको निकाल देना चाहिए। यदि संध्या नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, जो भी क्रियाक्रम हम करते हैं उसके द्वारा यदि करवाएंगे तो जिस प्रकार राख के अंदर घृत डालने से कोई फायदा होता नहीं, उसी प्रकार संध्याहीन, गायत्रीहीन, भस्म चंदनहीन जो ब्राह्मण है उनके द्वारा कोई भी क्रिया करेंगे तो वो लगेगा नहीं। इसलिए मुझे अपने पास कोई कुटिया नहीं जहां बैठ करके मैं भजन कर सकूं, संध्या कर सकूं, परमात्मा का चिंतन कर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधना करनी है, इसलिए 3.5 हाथ की जमीन हमको दे, ज्यादा ही। बलि हंस पड़ा, कहते ओ है तो बटुक का बटुक, ये क्या करेगा 3.5 हाथ की जमीन लेकर के? आज इसको मैं आधा राज्य मांगता है तो दे दूंगा, जो चाहे दे दूंगा। ये मांग क्या रहा है? कहते नहीं, असंतुष्टा दुजानिष्टा संतुष्टाश्च महीपति। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, महीपति राजा ये संतुष्ट हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाता है। और मुझे ज्यादा चीज की जरूरत ही नहीं, इतनी ही दे। जब देता है तो जो भी दान हम देते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो संकल्प बढ़िया होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण लोग ड्रॉपमैन होते, ड्रॉपमैन। वकील सफल कब बनता है? तो उसका साथी ड्रॉपमैन बढ़िया आइडिया हो, बढ़िया ड्रॉप बनाता है, फिर उस ड्रॉप को देख करके वकील जिरह करता है तो जीत जाता है। उसी पर हमारे ब्राह्मण देवता वेद का अध्ययन करने का उनका अंतःकरण इतना शुद्ध होता है, बुद्धि इतनी निर्मल होती, इतना बढ़िया ड्रॉप बनाते हैं, जो भी क्रिया उनके द्वारा करेंगी तो सफलता विजय उनकी होती है। तो उनके द्वारा संकल्प करना होता है। भगवान आप संकल्प करो, तो संकल्प करने के लिए पानी उठाया। तब शुक्राचार्य उनके गुरुदेव बैठे, उसने कहा कि बलि समझ जाना, संकल्प करना नहीं, फंस जाएगा। ये बटुक नहीं, ब्राह्मण नहीं, साधारण कोई भी नहीं, ये विष्णु है। आप इसको संकल्प करके दान देना नहीं। तब बलि कहता कि भगवान, यदि विष्णु मेरे दरबार में आया है और मेरे सामने ऐसा हाथ करता है, तो इसके जैसा अहोभाग्य दूसरा मेरा क्या हो सकता है? भगवान, मेरा जितना भी वंश है उनको बचाने वाला, बढ़ाने वाला, प्यार देने वाला विष्णु ही तो है। वो सब कुछ मिल भी गया तो भी गुरुदेव, उनका नाम क्या है? विश्वंभर। विश्वम पालयति पोषयति विश्वंभराः। कभी भूखा रहने देता नहीं। और वो मेरे पास में आने के बाद ये चीज है क्या? मेरा अहोभाग्य होगा। गुरुदेव का माना नहीं हो। जब वो संकल्प करना चाह रहे हैं, गुरुदेव सोचा का बेटा बिगड़ जाएगा, चेला फंस जाएगा। छोटा सा रूप धारण किया और जिसे जल छोड़ते हैं उस पात्र में बैठ गए, पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ओ, गुरुदेव ने यहां भी नहीं छोड़ा,
तो कुशादर्भ वहां थी, उसे जब उस पानी को ठीक करते हैं, लोटे को, झारी को, तो गुरुदेव की आंख लगी हुई थी, वहीं टूट गया। यदि परमार्थ के रास्ते में कोई भी आता है वो मेरा नहीं हो सकता है। बहुत लंबी चौड़ी कथा कहानियां छोड़ देता हूं। जब संकल्प किया, भगवान अपने रूप में आ गए हो, 2 पैरों के अंदर सारा उसका ले लिया। बाद में पूछता है कि ऐ बलि, आपने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के अंदर आप यदि नहीं देंगे तो कैसा होगा? अब एक तीसरा पैर में कहां रखूं? बोल। वो घबरा रहा है बेचारा। अभी मैंने बताया था कि महापुरुषों को श्रेष्ठ बनाने वाली उसकी पत्नी तो सामने खड़ी है। कहते भगवान क्षमा करना। इन्होंने दिया क्या? 2 पैरों में आपने ले लिया, नहीं दिया क्या? आपने लिया क्या? ये सारा का सारा आपका ही तो है, लेकिन देते समय हो सकता है अभिमान इसके अंदर आ गया होगा, आप क्षमा कर दें। हाँ, ये जो शरीर है ये अपने कर्मों से मिलता है। जैसा जैसा मैंने कर्म किया है उसी प्रकार फल मिलता है, तो उसी नतीजे ये शरीर मिला है। अभी भी ये सर इनका बचा हुआ है, आप इनके सर पर पैर रखो। कहते अरे सारा मैंने ले लिया, ये तो छोटा सा है, कैसा होगा? कहते आप रख के तो देखो। तो भगवान ने सर रखा, वो सीता पाताल लोक में, भगवान भी उसके साथ साथ नीचे जा गए। पाताल में जाने के बाद भगवान खड़े हो गए, उनकी बहन और मां वहां खड़ी थी। तो वो सती की लाल लाल आंख जब भगवान ने देखी, कांपने लगे। मां क्षमा कर दे, इस सृष्टि का पालन पोषण करने का काम मेरे ऊपर है। तो मैनेजमेंट करते समय किसी को प्यार भी करना पड़ता है, किसी को शिक्षा भी देनी पड़ती है, किसी को ऊपर भी करना पड़ता है, किसी को नीचे भी करना पड़ता है। मां व्यवस्था करनी पड़ती है। किसी देश का बड़ा बनना, समाज का बड़ा बनना, घर का बड़ा बनना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। सबको खुश इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रभु राम भी नहीं कर सके हो। एक महात्मा का वाक्य है, यदि आपको किसी का नेता बनना है, बड़ा बनना है, तो आप सफल उसी समय बन सकते हैं आपके सर में जितने बाल है उतने जूते आपको पड़ेंगे, और उनको सहन करने की ताकत जिसके अंदर है वही बड़ा बनना हो। नहीं तो आगे बढ़ना नहीं, रोटी खाओ मस्ती से भजन करना, आगे बढ़ना नहीं। मां क्या करूं? अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने। कहते नहीं, लाल लाल आंखें, सत्य की आंख के सामने भगवान डरता है। और जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान अर्जुन सारे के सारे जब भीष्म और उनको धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए, गांधारी वहां थी। तो गांधारी भी लाल लाल आंखों से भगवान कृष्ण को देखते, कृष्ण हट जा मेरे सामने से, मैं जानती हूं आप कृष्ण हैं, भगवान है, परात्पर परमेश्वर है। आप यदि चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होने, मेरे बच्चे बच जाते हैं। ऐसी कौन सी मां होगी कि जिसके सामने 100 बच्चे देखते देखते गिरते जाते, मर जाते, और मां को खुशी होगी? मेरे हृदय में जो जलन है वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। वंद्या नैव विजानाति गुरुविम प्रसव वेदना। हट, जिस प्रकार तूने मेरे बेटों को मारा है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं, आपके कुल के अंदर कोई भी दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। भगवान ने श्राप दिया है, उसी प्रकार यहां भी जब मां की आंखें लाल लाल देखी, तब भगवान कृष्ण प्रार्थना करते कि मां क्षमा करना, गुस्सा नहीं करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने, इंद्र को स्वर्ग का राज्य देता हूं, आपके पुत्र को इस पाताल लोक का राज्य देता हूं। दोनों में अंतर एक होगा, इंद्र के पास मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आपका लड़का जब तक जाने के लिए बोलेगा नहीं,
तब तक यहीं मैं वॉचमैन बन करके रहूंगा माँ, यहीं रहूंगा, यहीं। ये जाने के लिए बोलूंगा तभी जाऊंगा। माँ को शांति मिलेगी। आओ, भगवान मेरे बेटे को संभालता है, इससे अहोभाग्य क्या हो सकता है। हर पल भगवान साथ देते हैं। भगवान का नाम है सखा, सगच्छति है सखा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों हृदय के अंदर है। और हमेशा याद रखना, जिस समय भी कोई बुरा काम करने के लिए हम चलते हैं तो अंदर से वो सखा जो बैठा है उसकी आवाज आती है, तो काम ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन अपनी वृत्ति रजोगुणी तमोगुणी होती, उस आवाज को दबा देती है। भगवान की आवाज को हम सुनते नहीं, टेढ़ा कदम डालते हैं, लेकिन उसका बोलने की ड्यूटी है। सबको बताया करता है, वो बताया करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान वॉचमैन बन करके वहां खड़े हैं। एक दिन विश्व विजय करते करते रावण उधर से आया है। आने के बाद भगवान खड़े हैं, कहते ऐ तेरा बलि कहाँ है, बोल उसको युद्ध करने के लिए। कहते ऐ मेरा राजा का दर्शन करना तो दूर है, पहले मुझे तो देख ले। कहते बहुना करेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने एक लात मारी तो समुद्र के उस पार किनारे जाकर के गिर गया। ऐसा ही आप भी बनना, बलि बनना। ये जो किला है उसके कितने दरवाजे हैं? 9। हर दरवाजे पर भगवान को खड़ा करना, वो खड़ा होता है, वो डंडे लेकर के खड़ा होता है। अभिमान रूपी शत्रु को आने देता नहीं, काम रूपी शत्रु को आने देता नहीं, खड़ा रखता है। जब भगवान वहां वॉचमैन लेकर के खड़े तो इधर जैसा कल उसको कठिनाई गई थी लक्ष्मी को, उसी प्रकार आज भी घबरा गई। कहां गए पता नहीं, कहां गए पता नहीं। नारद मुनि आ गए और आने के बाद लक्ष्मी कहते कि नारद कहां गए हो, कब आएंगे, कहां मिलेंगे। उसने कहा कि मां क्या करो, जिसको ऐसा हाथ घुमाने की आदत पड़ती है वो बौना बन जाता है, छोटा बौना। कभी भी जिंदगी के अंदर हाथ नहीं घुमाना, कभी भी लेना नहीं। गुआई तो देने की इच्छा, हमेशा ऊपर हाथ रखना हो, हमेशा ऊपर हाथ। कहते उसको इच्छा हुई और इच्छा ही नीचे गिराती है। अब वो बौना बन गए, हाथ में लकड़ी लेके रखे हैं और प्रतिज्ञा भी कर लिया कि मैं बलि जब तक जाने के लिए कहेगा नहीं जाऊंगा नहीं। वहीं खड़े हो। कहते संत, हे भगवान, हे महात्मन, कोई रास्ता बताओ। महात्मा ही बंधन से चुराते हो। तो एक युक्ति बता दी। बताने के बाद लक्ष्मी वहां गई है, बलि के दरबार में बाहर खड़ी हो गई। खड़ी होने का जब बलि ने देखा कि आओ कोई देवी है, दिव्य है, आई है, बलि दौड़ते हुए आया, नमस्कार किया और उनको अंदर ले गया है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी रोने लग गई। कहते देवी आपको क्या कष्ट है। कहते भले दुनिया में सब कुछ मेरे पास में है, लेकिन प्यारी बहन मुझे नहीं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सारे स्वार्थ के, लेकिन एक बहन ऐसी है वो निस्वार्थ प्यार करती है, उसको कुछ भी लेना नहीं। वो हमेशा चाहती कि मेरा भाई सुखी रहे, सुखी रहे, और कोई इसकी इच्छा होती नहीं। भाई का कल्याण ही चाहती है, भले मुझे भाई नहीं। तो बलि कहते कि बहन मुझे भी बहन नहीं, आज से तू मेरी बहन, मेरे तेरा भाई, ये सारा राज्य तेरा है, सुख से यार है। लक्ष्मी रहने लग गई। जब रक्षाबंधन का समय आया, आने के बाद बहन भी रक्षा बांधती है, ब्राह्मण भी बांधता है। बहन जब रक्षा बांधने के लिए आई तब आज बलि कहता है कि बहन आज इतना मांगना, इतना मांगना, जिंदगी भर तुम्हें कुछ कमी पड़े ही नहीं।
तो वो कहते कि भाई मुझे मांगना तो है, लेकिन आप क्षमा कर देना। कहते कोई बात नहीं। कहते बोले आप देना तो चाहते हैं, लेकिन संकल्प करके पानी छोड़ो। बहन शब्द दे देने मैंने। कहते कोई बात नहीं भाई, छोड़ दिया उसको। कहते भाई आप मांगोगी तो सही, लेकिन आप क्षमा करना, जो मांगूंगी उसके लिए आप हंसना नहीं। बहन मांग। उसने कहा कि भाई तेरे दरबार में जो वॉचमैन है ना, उसी को दे दे। कहते यार यार बहन क्या मान लिया तूने, ये बौनी को लेकर करेगी क्या तू? कहते भाई कोई बात नहीं, उसी को दे। जब भगवान को लिया है, जब चल पड़े तो वो शंख चक्र गदा लेकर के विष्णु के रूप में सामने खड़े हो गए। आप उनके साथ साथ जब चलने लग गए, बलि ने प्रार्थना की। उसने कहा कि आज तक मैं तुम्हारे राज्य में था, जहां लक्ष्मी है, दौलत है, संपत्ति है, लेकिन भगवान नहीं है तो वह शांति नहीं आएगी। पागलपना उसके पीछे आ जाता है और भगवान छोड़ के चल पड़े। लेकिन आशीर्वाद देते हैं कि आपके राज्य की तरह घी दूध दही संपत्ति की कमी पड़ेगी नहीं। घी दूध दही की नदियां बहेगी। तो पाताल कौन सा देश है? अमेरिका है। आज भी वहां की जो गौ है कितना दूध देती है? 40 किलो रोज का दूध देती है। वहां मक्खन की कमी नहीं, योगर्ट की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, लबालब भरा पड़ा बहुत मिलता है। और वहां की विशेषता नहीं, हमारा भक्त वहां गया है, उनके लिए भगवान गए हैं, आशीर्वाद दिया है। और संपत्ति की दृष्टि से भी आज भी देश के किसी भी देश के कोने में चले जाएंगे, किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती है, लेकिन डॉलर कहीं भी चले जाएंगे, डॉलर से काम चलता है। तो वो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं, पागलपना बहुत है। मैं भ्रमण करते करते इंग्लैंड में गया, कथा कर रहा था। तो करते समय मैंने कहा भाई आज कथा बंद, कल मुझे अमेरिका जाना है। महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? वहां तो आधे लोग पागल होते हैं, वहां जाने से फायदा क्या? तो मैंने कहा कि भाई संतों की वही तो उपयुक्तता है, जहां सारे के सारे अच्छे, वहां कथा करने से फायदा क्या? वहां मंदिर बनाने से फायदा क्या? वो तो अच्छे ही, लेकिन संत की उपयोगिता, सत्संग की उपयोगिता वहां है कि जहां पागलपन है, जहां दुखी है। मैं चल पड़ा। वहां भी कथा करते करते मैंने कहा कि वहां मैं इंग्लैंड में था, के घर में ठहरा था। वहां मैंने सुना था कि अमेरिका में आधे लोग पागल होते, एक आदमी उठ के खड़ा हो गया। वहां क्वेश्चन भी करते हैं लोग, और खड़ा होने के महाराज आपने गलत सुना। में घबरा गया कि अरे यार यार इसको पागल कह दिया, ये लोग मारेंगे तो नहीं अभी। कहते महाराज आपने गलत सुना। क्या हुआ? यहाँ आधे पागल नहीं, 75% पागल है। वो भाग रहे, दौड़ रहे, कोई किसी का सुनता ही नहीं। आदमी जब भागता है, यदि उसको आप रास्ता पूछ लेंगे, रास्ता कहाँ जा रहा है, वो डरता है और ज्यादा भागता है। वो सोचते कि पहले बहुत सा प्रॉब्लम मेरे अंदर है, और ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। कोई किसी का सुनता नहीं। मैं एक डॉक्टर के यहाँ ठहरा था, डॉक्टर गोयल है शिकागो में। उसने कहा महाराज आप एक क्लिनिक खोल लो। मैंने कहा मेरे एमबीबीएस नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, एलोपैथिक में जाता है, होम्योपैथिक कुछ जानता नहीं, कैसा डॉक्टर बनूंगा? कहते हाँ आप डॉक्टर है। कहते क्या करना है? कल मैं क्लिनिक खोल देता हूँ, 1 साल के अंदर आप अरबों डॉलर कमा लेंगे। लेकिन क्या करूं? कहते एक बोर्ड लगा देता हूँ, यहाँ सबकी सुनी जाती है। कोई सुनने वाला ही नहीं, भाग रहे, न पति सुनता है, न पत्नी सुनता है, बच्चे सुनता है, टाइम ही नहीं। और 1 घंटे में $100 लेना और उत्तर देना ही नहीं उसको, केवल सुनते जाओ, वो ठीक हो जाएगा। सच्ची बात है। और क्यों पागलपना? क्यों? धन है, दौलत है, सब कुछ है,
लेकिन भगवान नहीं। वहां के लोगों के क्या हाल बताऊं आपको। शांति प्राप्त करने के लिए नशा में पॉइजन से पॉइजन, खराब पॉइजन वह भी ले लिया, लेकिन शांति नहीं, नींद नहीं। यहां तक करते हो लोग, जब नींद नहीं आती तो वहां कुछ जगह बनी है, वहां जाकर के बड़े विषैले सर पर रखे हुए पाले हुए जीभ कटवाते हैं, उसका पॉइजन जाता है तो भी नींद आती नहीं, विष को भी पचा गए हो। भगवान नहीं। बाद में उन्होंने देखा कि आओ, इंडिया के अंदर संत लोग बड़े बड़े दाढ़ी बना लेते हैं, जटा बना लेते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, उसके अंदर शांति होगी। तो उसने दाढ़ी बनाना शुरू किया, जटा बढ़ाना शुरू किया, और अच्छे जो कपड़े ने उसको फाड़ करके फिर उसको सिलना शुरू किया। और वो फटे को आज भी देखो नौजवान के यहाँ अच्छे लोग हैं, और बढ़िया पैंट होती जीन की, लेकिन उसको फाड़ करके ऊपर से दूसरा कपड़ा लगा के उसको बनाते हैं, उसके लगाते हैं। देखा है कि नहीं, पता नहीं आपको? हाँ, उधर हमारे दिल्ली में यहाँ है कि नहीं पता नहीं। कपड़े फाड़ते हैं, नए कपड़े उस पर लगाते हैं और शान से हिप्पी बन करके चलते हो। हिप्पी किसको कहते हैं? हैप्पी शब्द है, हैप्पी से हिप्पी, आनंद की खोज में चले। वहां से आए तो सही, संतों की नकल की तो सही, त्यागियों की नकल की तो सही, लेकिन यहां आकर भी नशा में पड़ गए। इतः भ्रष्टा ततः भ्रष्टा, नहीं शांति मिल सकती। शांति एक केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलती है। भगवान इसी भारतवर्ष में आए। अब बलि एक छोटा 3.5 हाथ की जमीन उसने मांगी। ये साधना है। मंत्रों में जो भी एक मंत्र है, वेद जिससे निकले है, वह मंत्र कौन सा है? प्रणव। छोटा है तो कहीं कहीं सुनने में आता है, ठीक भी है। ऋषि जो बोल देता है, ब्राह्मण जो बोलता है, वो सब ठीक है। कभी सन्यासी को छोड़कर के केवल प्रणव किसी को बोलना नहीं चाहिए, अच्छी परंपरा है। क्यों नहीं बोलना? यदि प्रणव का चिंतन करेंगे तो संसार का संबंध टूट जाएगा। परमात्मा का आत्म साक्षात होगा, वो दुनिया का रहेगा नहीं, महात्मा बन जाएगा। लेकिन किसी मंत्र के साथ उसको लगाते हैं तो जो इच्छा हो वो ओम देता है, प्रणव देता है, और मंत्र के साथ ओम लगाने से गृहस्थी की सारी चीज देगा। और केवल ओम का चिंतन करेगा तो वैराग्य देकर के परमात्मा स्वरूप उसको बना देगा। और ये विशेषता है। तो वो प्रणव ही वो छोटा सा बलि वामन के रूप में है। बलि के जीवन में जाने के बाद जो साधक ओम का 3.5 मात्राओं का जप करता है, ध्यान करता है, तो संपूर्ण संसार के अंदर वो व्यापक हो जाता है। वो साधक, हाँ, वो खाली बचता नहीं और मुक्त हो जाता है। और उसी प्रकार आप लोग भी पहले साधना करनी है। साधना करते 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 साधना के अंग यज्ञ, यज्ञ के जैसे साधना करते 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 जब चलेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। फलाशय से कोई भी काम करेंगे फल मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। और निष्काम भावना से यदि कोई भी कर्म करेंगे अंतःकरण की शुद्धि होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ दर्शन होगा और वो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी जो विषय है कल जल्दी 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 समाप्त करने की कोशिश करेंगे। भगवान को आज ही आना चाहिए था, नियम के अनुसार वो नहीं आ सके, कोई बात नहीं। जो फल देरी से मिलता है अच्छा मिलता है। कोई पेड़ होते हैं ना, बीज डालते हैं जल्दी फल मिल जाता है, लेकिन वो जल्दी खत्म भी होते हैं। लेकिन जिसको देर से फल आता है वो देर तक टिकता है। आज के जमाने के अखरोट नहीं, पहले जमाने के जो अखरोट होते हैं ना, 60 साल के बाद में वो फल देते थे। आजकल तो साइंस डेवलपमेंट कर जल्दी देने लग गए, लेकिन जो फल देर से आता है तो अच्छा फल देता है। तो हमारे आचार्य के कहने से मैं भगवान को कल ही बुला रहा हूँ,
मैं तो परसों भी बुला सकता था, जल्दी मेरी कथा भी आते नहीं, लेकिन कल ठीक 5-5:30 बजे भगवान आएंगे। और जैसे हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, हमेशा जो परंपरा का के अनुसार भगवान का जन्म उत्सव बड़े प्यार से मनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन धीरे धीरे मनाएंगे। वो कल आएंगे तो कब आएंगे पता है आपको? जेल के अंदर आएंगे। तो जेल में ज्यादा गरबा भी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तो कंस को पता चल जाएगा, फिर भगवान को उठा के ले जाएगा वो। इसलिए कल हमारे आचार्य परंपरा जो करेंगे वो करेंगे। परसों 6 तारीख को रात को हमारी मीरा बहन शाह वो गरबा के लोगों को लाएगी, और रास दिला रात को जब कथा समाप्त हो जाएगी उसके बाद में यहीं जितनी अपने को जगह मिलेगी, गरबा होगा, भजन होगा, पूजन होगा, प्यार से वो हम दर्शन करके भोजन करेंगे, और फिर उसके बाद में भगवान जैसा करेंगे। लेकिन अब अपने यहाँ हमारी देवी मीरा तो आई है, साथ साथ में और एक बहुत बड़े गायक जो भगवान के सचमुच भक्त है वो भी आए। तो पहले उन्हें श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्तिमती देव, हम लोग परात पर ब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का थोड़ा सा श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सके। अनादि युगों से जो माया हमारे पीछे पड़ी है, माया से हम ऊपर उठे, परमात्मा का साक्षात्कार हो, उनके चरणारविंद में हमारी प्रीति हो, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर हो, इसी उद्देश्य से हम इस आयास प्रयास को कर रहे हो। भागवत केवल हम बैठ गए श्रवण कर रहे हैं इसलिए नहीं है। जब भागवत हम सुनते हैं तो हमारी तदाकार वृत्ति बन जानी चाहिए, कृष्णमय वृत्ति बननी चाहिए, राममय वृत्ति बननी चाहिए, नरसिंह भगवान के रूप में वृत्ति बननी चाहिए। इसलिए आयास ये यदि हमारी बन गई, समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक दफे प्रभु हृदय में आ गए, श्रवण करते 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 फिर वो कभी जाएंगे नहीं, ऐसे समा जाएंगे, ऐसे समा जाएंगे। ये जन्म मैंने का बेड़ा हमेशा के लिए पार हो जाएगा। कल अपना मुख्य विषय था इंद्र महान है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी भी गलती हुई तो बहुत अधोगति सबकी होती है। विश्वरूप के रूप में, ब्रह्म हत्या के रूप में थोड़ी सी चर्चा चलते चलते की, अब भी भगवान सचमुच में बेताब आप लोगों को खूब धन दे, खूब दौलत दे, लबालब दे, किसी प्रकार की कमी न रहे हो, लेकिन वो आने के बाद अभिमान नहीं आने देना हो। यदि अभिमान नहीं है तो भगवती आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। यदि अभिमान है तो भगवती का वाहन क्या है पता है? लक्ष्मी का किस पर बैठती? उल्लू पर। वो उल्लू बना देती हैं, दुख का सागर, अरिष्ट कष्टों का अंबार भर देती है। यदि साथ साथ परमात्मा है कभी भी छोड़ती नहीं। यदि उसको कोई मां समझता है, पालन पोषण करती है, अपने बच्चों को कष्ट आने देती नहीं, और दूसरी दृष्टि हो तो नीचे गिरा देती है। भागवत में एक जगह पर है, एक राजा धनुष बाण लिया है उसने, और शत्रुओं को पराजय करते करते मारते 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 चल रहा है। जब अत्याचार ज्यादा हो जाता है, पृथ्वी से अंदर से आवाज आती है, ये दुष्ट, मेरे लिए कितने को मारोगे? तुम्हारे जैसे राजा महाराजा जिन्होंने मुझे प्राप्त करने के लिए बल के बल पर कितने गए, हर इंच पर
कितने जलाए गए हैं, हर तिल तिल पर कितने दबाए गए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और इसलिए अभिमान गलित होकर के भगवत सेवा यदि करते हैं तो मां रक्षा करती, भगवान रक्षा करते, नहीं तो अधोगति। और वही प्रसंग है, इंद्र राजसभा में बैठ करके बाद में वो हाथी पर बैठा है, ऐरावती हाथी, सोने की अंबारी है, ठाट बाट है। दुर्वासा जी कहीं गए होंगे, महापुरुष जा भी जाते हैं, उनका स्वागत होता है। तो स्वागत में माला मिली थी उनको, अक्षय माला थी, दिव्य माला थी, तेजस्वी। जब जा रहे तो इंद्र जा रहा था, उसने सोचा कि आओ, इंद्र हमारा राजा है, और राजा रहते तो धर्म की रक्षा होती है, ये स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए उनको जो माला मिली थी, ये हमेशा याद रखना। जब भी महापुरुषों के पास में, गुरुजनों के पास में, विद्वानों के पास में आप जाओ, तो जाने के बाद कोई प्रसाद दे, कुछ भी हो, तो वो प्रसाद श्रद्धा से लेना चाहिए। प्रसाद प्रसन्न, प्रसाद के द्वारा प्रसन्नता, कष्ट कभी आता ही नहीं। तुलसीदास का उदाहरण पता होगा ना, कि तुलसीदास तीर्थ यात्रा करते 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 जब बद्रीनाथ गए, तो वहां जिस दिन गए एकादशी थी, तो वहां खिचड़ी का भोग लगता है, चावल का भोग लगता है। जब गए भगवान से प्रार्थना की, तो पुजारी ने वही चावल का भोग, खिचड़ी का भोग हाथ में रखा। अब कठिनाई में पड़े, क्या करो, भगवान का भोग मिला है और वो है चावल का। आज एकादशी है, यदि प्रसाद लेता हूं तो एकादशी टूटती है, और एकादशी करता हूं तो इनका अपमान होता है। कठिनाई में गए, एक छोटी सी चदरिया ऊपर है, और बद्रीनाथ में आपको पता है ठंडक होती है, सिकुड़ती हुई ठंडक पड़ रही है, लेकिन जब तक द्वादशी लगी नहीं, वो ऐसे ही भगवान के सामने खड़े हो गए हो, बैठे नहीं। बैठ जाता हूं तो प्रसाद का अपमान हो। जब द्वादशी लगी, प्रसाद का भक्षण किया, दिव्य तेजस्वी हो गए हो, आनंद आया। इसलिए प्रसाद तो प्रसन्नता, किसी भी प्रसाद का अवहेलना नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। तो वो जा रहा है, तो संपत्ति है, हाथी अंबारी है, सारे के लोग स्तुति करते हुए चल रहे हैं। तो दुर्वासा भी आए, और उन्होंने वो माला उठाई, उसमें उसके इंद्र का संकल्प कि इसके अच्छा जीवन को समझ करके माला जब उसके गले में डाली है उन्होंने, तो मद आ गया, और वो माला उठा करके उसने अपने हाथी के गले में डाला। हाथी बड़ा समझदार है, अपना मालिक क्या चाहता है वो समझ जाता है, और उसने माला उठाई, नीचे डाली और पैर से रौंद। अब संत कभी भी किसी को शाप देता नहीं, लेकिन वो सोचते हैं ये राजा है, राजा ही ऐसा करेगा तो दुनिया का क्या होगा। तो सबको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, किसी का अकल्याण न हो, इसलिए एक को श्राप देने में कोई हर्ज नहीं। तो श्राप देते जाओ तुम श्री, श्राप देने के बाद लक्ष्मी श्री कीर्ति सारी चली गई, राक्षसों ने चढ़ाई की और कब्जा। अब इंद्र कठिनाई में पड़ा कि आओ अब क्या होगा। सारे राक्षस और साम्राज्य हो गया, देवता भागने लग गए। आखिरी ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान के पास में गए, बंगाल को कहते भगवान संभालो, इसने सारा तहस नहस कर दिया, मारो उसको। अब भगवान कहते देखो भाई, हमेशा मैं किसी को मारता नहीं, चाहे शत्रु हो, मुझे मांगता नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो निरपराध है, अपने धर्म में अटल है, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी मारता नहीं, बलि को नहीं मारूंगा। भगवान की रास्ता एक ही रास्ता है, इससे अभिमान गलित होकर के आप बलि के पास जाओ, राक्षसों के पास जाओ और समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन करेंगे उसमें से अमृत मिलेगा, उनको पिएंगे, पीने के बाद आपको शांति मिलेगी, इसलिए मैं मारूंगा नहीं, जाओ। भगवान ने युक्ति बताई कैसे जाना है, क्या करना है।
सारे देवता बलि के पास में गए। जब राक्षस ने देखा कि आओ ये सारे के सारे आ रहे शत्रु हैं हमारे, मारो इनको। बलि का कि नहीं, कोई भी हमारे पास में आता है तो हमारा वो पूजनीय है, उसका सत्कार होना चाहिए, प्राणी मात्र का अपमान नहीं होना चाहिए। ये मानता उसके अंदर है, भगवान का भक्त है। और प्रहलाद के कुल का है, जिस कुल के अंदर एक भी ब्रह्माविद्ता हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, वहां खराबी कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। तो बलि ने बैठाया। देवता ने कहा कि बलि, सब राक्षसों को कहा आप हमारे बड़े भाई हैं, अब हमारी इच्छा है यदि हम अलग 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 रहेंगे कार्य सिद्धि नहीं होता। हमारी इच्छा है समुद्र के अंदर कई प्रकार के रत्न हैं, उसको निकाला जाए, कुछ आप ले लो कुछ हम ले लें, लेकिन एक होना होगा। बलि ने मान लिया कि भाई एक तिनका अलग होता है तो कुछ काम का नहीं, लेकिन एक एक तिनके की रस्सी बनेगी, रस्सी के बड़ा रस्सा बनेगा, तो वही तिनका भयानक हाथी को भी बांध सकता। संगे शक्ति कलो जोग्य अनेक बड़ा संगठन के अंदर बल है। सारे संगठित हुए और होने की बात अब समुद्र को मंथन करना है ना, उसकी मथानी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो मंदराचल के पास भी गए, उठाते हैं, लेकिन अपने बल पर कभी भी आगे बढ़ना नहीं। जब भी कोई कार्य करना है भगवान को साथ में रखो, उनका नाम लेना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यदि भगवान का स्मरण है कोई भी अमंगल आता ही नहीं। अपने पंडित लोग बहुत अच्छे विद्वान है, जब वो पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद में आखिर कहते हैं ये जो भी कर्मकांड है, जो भी पूजा पाठ है, लेकिन आखिरी निचोड़ क्या है इसका? तदेव लग्नम। लग्न तब तक ठीक है, प्रतिकूल ग्रह तब ठीक है, सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाए, लेकिन जिसके हृदय के अंदर भगवान है, जिसने भगवान ने हृदय के अंदर धारण करके रखा है, उसका अमंगल होता ही नहीं, होता ही नहीं। हो सारे अमंगल भाग जाते, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। केवल परमात्मा का चिंतन करने से सारे उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं, अपने को मदद करते हैं। तो देवता भी राक्षस भी बलवान हैं, लेकिन अपने बल पर गए मंदराचल को उठाने के लिए, नहीं उठा पाए। सारी ताकत लगाई, किसी का हाथ दब गया, किसी का पैर दब गया, किसी को कुछ दब गया, दुखी हो गए। आखिर देवताओं ने प्रार्थना की भगवान हम अपने बल पर गए, क्षमा करना, हमारा बल कुछ भी नहीं, आप पधारो, इस मंदराचल को निकालो। भगवान आए हैं, नीचे गरुड़ को भेजा है, मंदराचल को उठाया और समुद्र किनारे आ गए। अब समुद्र में छोड़ा है, छोड़ने के बाद वासुकी सर्प लाए, उसकी रस्सी बनाई। रस्सी बनाने के बाद आप सोच में पड़े देवता लोग कि आओ यदि हम मुंह के तरफ से हो जाते हैं और देवता पूंछ पकड़ लेंगे, तो जब उसको कष्ट होगा, श्वास निकलेगा, तो श्वास के साथ विष आएगा ही, कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने पहले पूंछ पकड़ ली। लेकिन जो तमोगुणी होता है वो अभिमान में ही मर जाता है, दूसरा उसको कुछ दिखता ही नहीं। तो राक्षस ने कहा कि भाई हम तुमसे बड़े हैं और पूछ हीनांग है, हम उधर नहीं जाएंगे। तो देवता ने कहा कोई बात नहीं, हम इधर आते हैं। तो उन्होंने पूछ पकड़ ली, उन्होंने मुंह पकड़ा है और अब मतना शुरू हुआ। जैसा मत्ते हैं तो वह समुद्र के अंदर जाना धसना शुरू हो गया। अब देवताओं को बड़ा कष्ट हो कि अरे 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 अरे, हमने इतना आयास प्रयास किया तो सही, लेकिन ये समुद्र के अंदर ही जाता है
तो समुद्र क्या चीज है? ये संसार सागर यही समुद्र है। बड़े बड़े जहाज आते हैं, उसके अंदर डूब जाते हैं, किसी का ठिकाना नहीं। तो मंदराचल ये अपना मनीराम है। मनीराम आध्यात्मिक दृष्टि से सत्वगुण का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे संस्कार यदि उसके अंदर आ जाते हैं ना, वो डूब जाता है। तो संसार समुद्र के अंदर उसको भेजा तो सही, लेकिन वहां का रस लगने के बाद उसी के अंदर फंसने लग गया, फंसने लग गया, बहुत ज्यादा फंसता है। कभी भी ऊपर उठने की कोशिश करता ही नहीं। कोई एक आधा भाग्यवान होता है और जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही संसार सागर से उसको उठाते हो। नद्याम कीटा युवावरना दावर्तान तरमाशुते प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्त यथा सुखम। बहुत भयानक भंवर है वो। और कोई महापुरुष आता है, दया आ जाती है और उस प्राणी को ऊपर उठाते हैं, उसी का उद्धार होता है। और नहीं तो इस संसार सागर में से आज तक कोई भी अपने बल पर नहीं उठा, नहीं उठा। हमेशा परमात्मा को समर्पित करेंगे तो भी वो बचाता है, नहीं तो नहीं। एक बंदरी है, उसको जब बच्चा होता है तो वो क्या करती है, भूख लगती है उसको, तो बच्चे को अपने यहां लटका लेती है। और लटकाने के बाद एक फांदी से दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाती है, लेकिन वो बच्चे की तरफ नहीं देखती। बच्चे को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है। और कभी तो छूट गया तो चकनाचूर, बच्चा बचता नहीं। अभी हरिद्वार में अपने आश्रम में गया था, तो बहुत से बंदर आते हैं वहां। तो एक बंदरी ने अपना बच्चा यहां रखा था, छलांग लगाया उसने, तो बच्चा नीचे गिर गया। तो सारे बंदर उसको मारने के लिए आए, और तो महात्मा ने उनको हटाया, उस बच्चे को छोटे से रखा, कमरे में बंद कर दिया। और 4-5 दिन के बाद उसको बाहर बांध के रखा, तो एक भी बंदर आता नहीं। कहते ओ ये जाति बाहर का आदमी यहाँ है, इसको चुना नहीं, आश्रम में बंदर आना यही बंद हो गया। कितने कठिन है। यदि छुट गया तो उसका उद्धार नहीं। अपने ऊपर इसी प्रकार योग, ध्यान, समाधि, संन्यास, ये सारा का सारा अपने बल का है। चल पड़ा तो बहुत भाग्यवान, और गिर गया तो नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। और लेकिन बिल्ली होती है, जब उसको बच्चा होता है, बच्चा होने को जो बिल्ला है ना, जब तक वो 11 दिन का होता नहीं, तब तक उस खाने को दौड़ता है, कहां बच्चा होगा, कहां होगा। तब वो बिल्ली क्या करती है, दांत से पकड़ती है उसको, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर ले जाती है। तो उसके दांत कैसे होते हैं? समुद्र के अंदर ये पहाड़ गया मंदराचल, ये मनीराम है। तो इसी समुद्र से, दुनिया के अंदर से ही परमात्मा को हमने ढूंढना है। एक दिन आपको मैंने कहा था, सत्यानृते मिथुनी कृत्य प्रवृत्तो यम लोक व्यवहार। ये दुनिया कैसी बनी? केवल सत्य से भी दुनिया नहीं बनती, और केवल असत्य से भी नहीं बनती। और सत्य और असत्य दोनों जब मिलते हैं तब दुनिया बनती है। सोना, जो बढ़िया शुद्ध सोना है उसको क्या बोलते हैं? कुंदन। लेकिन कुंदन लचीला होता है। सोनार अपने मन से उसको घाट बढ़िया नहीं दे सकता है, आकार प्रकार नहीं दे सकता। तो आकार प्रकार देने के लिए खोट डालनी पड़ती है। उसी प्रकार जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, शुद्ध सच्चिदानंद घन, वो अभी दुनिया नहीं बना पाता, माया का सहारा लेना पड़ता है। तो सत्य और असत्य दोनों का सम्मिश्रण होगा, और यही दुनिया है, इसी के अंदर परमात्मा है, और उसी परमात्मा को ढूंढना है, ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? विचार के द्वारा। समुद्र मंथन है ना, यही विचार है। और सदा विचारे तस्मात्, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है, जगत जीव परात्मना, 3 चीजों का विचार करना है, जगत का, जीवात्मा का और परमात्मा का। तो आप कहो कि महाराज परमात्मा का विचार करना ठीक है, उनका चिंतन करना तो ठीक है,
लेकिन आप इस जीवात्मा का और जगत का क्यों बता रहे हैं? उसमें कारण है भाई। जब तक इस जीव के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी आसक्ति है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, तब तक ये परमात्मा की ओर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो जाएगा कब? जब मिथ्यात्व बोध हो जाएगा, उसके अंदर वैराग्य आएगा, तभी उसको वो छोड़ सकता है। एक दफे हम कई कथा कर रहे थे, छोटा सा शहर है, रोज घूमने जाना। तो रास्ते में मैंने देखा कि वो चांदी बहुत पड़ी है, बड़ी अच्छी चमकती है, उठा लो तो आश्रम में काम आएगी, सोचकर उठाना चाहता हूं। लेकिन सोचता हूं कि यदि उठाने के लिए झोंकूंगा और कोई देखेगा तो सोचता कि सन्यासी होकर के लोभी है, चांदी पड़ी उठाता है। लज्जा के मारे नहीं उठाता हूं, लेकिन मन में लगता है कि चांदी बहुत अच्छी है, काम आएगी। एक दिन समय टाल करके जब कोई नहीं, तब गया वहां देखने। यार तो कोई नहीं देखने वाला, उठाऊं। जब उठाने के लिए झुका तो क्या था? सीप थी, और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और चांदी जैसी चमकती थी। लेने के लिए मन चाहता है, सत्य तो बुद्धि के कारण, लेकिन जब देखा अरे 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 तो सीप है, मन हट गया, बेकार परेशान था। अब दूसरे दिन भी गया, चमक वही है, स्थान वही है, लेकिन मन ललचाता नहीं। उसी प्रकार यहां भी जब तक जीवात्मा का और दुनिया का विचार नहीं करेंगे, है तो मिथ्या, लेकिन जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं, तब तक लालच होगी कि आहा क्या आनंद है, क्या आनंद है। अरे छोड़ो, अभी ज्यादा समय नहीं। वैराग्य होगा और वो साधक परमात्मा को अपने आप जाएगा। तो यही विचार है। मंदराचल इस दुनिया के अंदर विचार के द्वारा उसने अमृत को निकालना है। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे बल में आओ पधारो, रक्षा करो। भगवान ने एक रूप से कच्छप अवतार लिया हो, एक रूप से ऊपर 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 बैठ गए। फिर जब मतना शुरू हुआ तो भी इनके बल नहीं है। देवताओं के